हेलो स्टूडेंट्स, मैं डिम्पल शर्मा आज हिंदी में रस का साथ देने आई हूँ ज्योति शर्मा के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा। गुड संध्या, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? आज हम आपको पढ़ाएंगे रस। रस होता क्या है? रस का जो अर्थ होता है, जैसे कि हम किसी भी चीज को सुनते हैं, पढ़ते हैं या फिर देखते हैं, तो हमारे अंदर जो आनंद की अनुभूति होती है, जैसे कि हमने कुछ भी पढ़ा या देखा तो हमें जो आनंद की जो अनुभूति होती है, यानी कि अंदर से खुद लगता है कि हमें खुशी हो रही है, तो वही होता है रस। अच्छा, रस को थोड़ा विस्तार से बताइए। रस होता क्या है, मतलब कि हम डेफिनेशन या फिर विस्तार पूर्वक बताइए, रस होता क्या है। जैसे कि अभी हमने बताया, किसी भी, जैसे हमने काव्य लिया, काव्य में कोई भी चैप्टर लेते हैं तो हम उसे पढ़ते हैं या फिर किसी को सुनाते हैं या खुद सुनते हैं, तो हमारे अंदर आनंद खुद उत्पन्न होने लगता है। जैसे हमारे अंदर आनंद होता है, करुण की भी प्राप्ति होती है, कुछ भी होता है, वही होता है हमारा रस। स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा लाइव आओ, कमेंट करो और शेयर करो। थोड़ा लाइव आ जाओ और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो। आपको कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा, हमने कुछ लिख रखा है इस पर, थोड़ा इसे देख लो। हम जो लिख रखा है वो दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। जो लिख रखा है, हमने लिखा रखा है रसपूर्ण वाक्य ही काव्य होता है। जैसे आगे बताओ आप, रसपूर्ण वाक्य ही काव्य होता है। किसी भी काव्य को पढ़ने से या सुनने से जिस आनंद की हमें प्राप्ति होती है, पढ़ने से या सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? रस। जैसे रस कहते हैं, रस के कितने अंग होते हैं? रस के हमारे 4 अंग होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव जी, दूसरा होता है विभाव, हाँ, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। अब भाई इन्होंने बताया रस के कितने अंग हैं? 4। कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। कितने अंग हैं हमारे? 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अब देखो, थोड़ा डिटेल में बताने जा रही हैं। देखो होता क्या है, स्थायी भाव क्या होता है, ये बताने जा रही है ज्योति मैं आपको बताने जा रही हूँ स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव हमारा होता है कि मानव के हृदय में या फिर मन में जो भाव स्थायी रूप से उत्पन्न होता है, मानव के हृदय में या फिर मन में जो भाव स्थायी रूप से उत्पन्न होता है। जैसे कि हमने कोई भी दृश्य देखा, उसे देखकर हमारे अचानक जो करुण उत्पन्न हो गया। जैसे हमने कोई करुण देखा, कोई रो रहा है, विलाप कर रहा है, या फिर कोई मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है, ये सब क्या है? स्थायी भाव। जैसे इसका बोला है करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। जैसे इन्होंने बताया है करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। यही है स्थायी भाव। इनका कहने का मतलब ये है, जो हम बोलते हैं या फिर हमारे अंदर हृदय में जो भी उत्पन्न हो जाता है अपने आप। पूछा है कि विभाव होता क्या है? विभाव होता है कि भावों को जागृत अवस्था में लाने वाले कारक, या सामग्री, ये सब हमारा जो होता है वो होता है विभाव। ये होता है विभाव। भावों को जागृत अवस्था में, जो भाव होते हैं उन्हें हम जागृत अवस्था में लाते हैं। लाने वाले कारक या फिर सामग्री जो हमारे पास होती है, जो हम दृश्य देखते हैं, उसे लाने वाली सामग्री को क्या कहते हैं? उद्दीपन। देखो भाई, आलंबन और उद्दीपन, विभाव के 2 टाइप होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। भाई आलंबन होता क्या है? ये होता क्या है आलंबन जो दे रखा है? इन्होंने हमें पूछा है कि आलंबन होता क्या है। आप भी जाने, और कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देखिए, आप देखते हैं आलंबन होता क्या है। आलंबन है भावों का उद्गम। उद्गम का अर्थ होता है उत्पन्न होना, किसी भी चीज का उत्पन्न होना, उसे बोलते हैं उद्गम। अपने आप प्राप्त होती है ना, उसे बोलते हैं उद्गम। प्राप्त होना किसी चीज का, या फिर भावों का उद्गम या मुख्य पात्र वस्तु के कारण जो कुछ भी होता है वो हमारा होता है आलंबन। इसके लिए जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया, राम और सीता का मिलन, तो इसमें जो राम और सीता है वो है हमारा आलंबन। जैसे एक और है इसी का बढ़िया एग्जांपल,
राधा और कृष्ण। राधा और कृष्ण की जोड़ी भाई फेमस है कि नहीं, और राम और सीता की जोड़ी फेमस है। इन दोनों में आलम्बन क्या है, राम और सीता, और राधा और कृष्ण, ये दोनों है आलम्बन। यानी भावों का उद्गम जिस मुख्य पात्र या वस्तु के कारण होता है उसे बोलते हैं आलम्बन। भाई उद्गम उद्दीपन होता क्या है? जो हमारा सेकंड होता है वो होता है उद्दीपन। उद्दीपन है मन के स्थायी भावों को तीव्रता प्रदान करने वाली, मन के स्थायी भावों को तीव्रता प्रदान करने वाली चेष्टाओं, विषयों और वातावरण, हम इसे बोलते हैं उद्दीपन। जी बिल्कुल, मन के स्थायी भावों की तीव्रता, तीव्रता यानी कि होता है जल्दी जल्दी बढ़ावा देते हैं, उसे बोलते हैं तीव्रता। तीव्रता प्रदान करता है उसे, हमारे मन के अंदर जो चेष्टाएं, विषय या फिर वातावरण है उसे बोलते हैं उद्दीपन। जैसे एक और है इसमें अनुभव, थर्ड है हमारा अनुभव। भाई अनुभव क्या होता है? अगर पूछा जाए कि अनुभव होता क्या है, अनुभव होता है जो इसका, पहली बात तो इसका अर्थ क्या होता है, अनुभाव यानी कि भाव का अनुसरण करना। भाई अनुसरण का मतलब होता है फॉलो, किसी चीज को फॉलो करना, उसे बोलते हैं अनुसरण। ये मेन है इसमें, अनुसरण यानी कि फॉलो करना। पता चल जाए अनुसरण क्या है तो अपने आप पता चल जाएगा ये अनुभाव है, यानी किसी भी चीज को फॉलो करना ही इसका अर्थ होता है। जैसे आगे बताइए। जैसे कि अनुभाव उन चेष्टाओं को कहते हैं, चेष्टा क्या होती है, अनुभाव उन चेष्टाओं को कहते हैं जिससे हृदय के किसी भी भाव का पता चले, कि कोई भी भाव हो, हृदय का हो, हमें वह पता चले, वही होता है अनुभाव यानी कि भाव का अनुसरण। जी, इसका अर्थ है भाव का अनुसरण। अनुभाव उन चेष्टाओं को कहते हैं जिससे हृदय के किसी भाव का पता चलता है, हृदय के जो भाव है उसका पता चलता है, उसे बोलते हैं अनुभाव। भाई अनुभाव में भी होता है, जैसे है इसके हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि भौहें तन्ना, जो हमारी, अगर हमें किसी को गुस्सा आता है या फिर कुछ अजीब सा महसूस होता है तो ऐसे भौहें तान लेते हैं ना, ऐसे करते हैं कुछ अजीब स्टाइल से, भौहें ऊपर हो जाती हैं। ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो है अनुभव का, ये भाव हमें खुद उत्पन्न हो रहा है। जैसे एक है क्रोध में होठ फड़फड़ाना। भाई साहब किसी को जब गुस्सा आ रही हो ना तो वो कहना कुछ चाहेगा ना, बोल नहीं पाएगा, बुड़ 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 ऐसे करता रहेगा पर बोल नहीं पाएगा, फड़ते रहेंगे होठ उसके, पर वो क्लियर नहीं कह पाएगा वो कहना क्या चाह रहा है, नहीं कह पाएगा, उसे बोलते हैं अनुभाव। जैसे एक और है आंखों का लाल होना। जैसे किसी को गुस्सा आया तो ऐसे बोल देना, आंखें लाल पीली कर देना, ऐसे ही आंखों का लाल होना, ये भी हमारा अनुभव का ही उदाहरण है। आंखों का लाल पीला होना ये एक मुहावरा है, हिंदी में ही मुहावरा है आंखों का लाल पीला होना। जैसे इससे आगे हम देते हैं, अनुभाव के भी भाई प्रकार होते हैं, कितने होते हैं? अनुभाव के हमारे 4 अंग होते हैं। अनुभाव के कितने अंग होते हैं? 4। पहला होता है आंगिक, दूसरा होता है वाचिक, तीसरा होता है आहार्य, चौथा होता है सात्विक। क्या बोला गया? पहला होता है आंगिक, दूसरा वाचिक है, तीसरा आहार्य और चौथा है सात्विक। भाई नहीं जाना है क्योंकि ये एग्जाम में ज्यादा आते नहीं है, ये इतना ही पूछा जाएगा और ये मुश्किल है यहाँ तक भी आना, क्योंकि इतना डीपली नहीं पूछा जाता एग्जाम में, यहाँ तक भी पूछा जाएगा। इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, हमें बताना होता है ये किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इससे आगे अगर कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, तीनों चीज कर दें भाई, लाइक कमेंट शेयर करते रहो। अब हमारा आगे है संचारी भाव। भाई ये चौथा रह गया है हमारा संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है? जो हमारा संचारी भाव होता है हम इसे एक और बोलते हैं, वो होता है व्यभिचारी भाव। आखिर होता क्या है संचारी भाव? जो भाव स्थायी भावों की पुष्टि करते हैं, जो स्थायी भाव होते हैं उनकी पुष्टि करते हैं, वही होते हैं, यानी कि और तुरंत समाप्त हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल, ये ना कुछ क्षण भर के लिए उत्पन्न होते हैं, ये है संचारी भाव। या फिर ये कौन सा है? व्यभिचारी भाव। ये ना क्षण भर के लिए उत्पन्न होते हैं, तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। ये उत्पन्न होते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, तुरंत ही इनकी क्रिया चलती रहती है, नष्ट होना उत्पन्न होना साथ ही चलता है। इसमें जो भाव स्थायी भावों की पुष्टि करते हैं और तुरंत समाप्त हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं संचारी भाव। संचारी भावों की भी गिनती है, कितने हैं संचारी भाव? जो संचारी भाव हैं इनकी संख्या है 33। अगर इंग्लिश में सुन रहे हो तो
करें और ध्यान रहे कमेंट करना ना भूलें। हम आगे लेते हैं, आगे अभी चलते हैं भाई। स्थायी भाव, स्थायी भाव बताते हैं, स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं जो स्थायी भावों की जो संख्या होती है वैसे तो होती है 9। स्थायी भावों की संख्या वैसे तो होती है 9, लेकिन प्रेजेंट में है जो स्थायी भावों की संख्या है वो है 11। स्थायी भाव होते क्या है, जैसे कि हम कोई भी रस लेते हैं तो उसका एक स्थायी भाव होता है। जो हमारे रस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन है कि जो हमारे रस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। भरत मुनि ने बताया था कि जो रस होते हैं वो 8 होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि रस 9 होते हैं। लेकिन आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जो हमारे रस हैं उनकी संख्या 11 है। तो हमारा जो रस का नाम है, इधर लिखे हुए हैं रस के नाम और इधर लिखा हुआ है उनका स्थायी भाव। तो हमारा सबसे पहला जो पहला नंबर है वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति। रति बोला जाए तो या तो प्रेम या फिर वियोग, जो भी, जैसे कि हमारा जो होता है श्रृंगार रस, हम इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति। दूसरा होता है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। मैंने बोला उत्साह, आपको भी लगा होगा आखिर उत्साह होता क्या है, आपको पता चल गया होगा कि उत्साह, जैसे मैंने बोला तो अंदर से खुद उत्साह उत्पन्न हो गया होगा। क्या बात है, उत्साह, ये तो आप जानते होंगे। तो हम तीसरा लेते हैं हास्य रस। तीसरा लेते हैं हास्य रस। इसका जो स्थायी भाव होता है हास्य, यानी कि हंसी। हंसते कैसे हैं, सभी लोग जानते हैं, जब छोटे बच्चे कुछ भी बोलते हैं तो हमें हंसी आती है, खुद पे खुद आती है हंसी। तो हमारा जो चौथा होता है वो होता है रौद्र रस। रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है क्रोध। जब कोई भी कुछ गलत काम कर दे या फिर बच्चे करें चोरी और जब पिताजी को आता है गुस्सा, तो वही तो होता है रौद्र रस। तुरंत हमें क्या आता है, हमारे पिताजी को क्रोध आ जाएगा। अगर हम कोई भी गलत काम करके आए हैं, अगर हम कोई भी गलत काम करके आए हैं और हमने अपने पिताजी को सच्ची नहीं बताई कि हमने उसे पीट दिया, आज हमने उसके साथ झगड़ा कर दिया, तो हमारे पिताजी को आना क्या है, क्रोध। ध्यान रहे, क्रोध होता क्या है, हमारा स्थायी भाव होता है। हम नेक्स्ट लेते हैं भयानक रस। भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है भय। सभी लोग अपने मम्मी पापा से तो डरते होंगे, वो बात अलग है, अपना खौफ होता है, लेकिन मम्मी पापा से हमेशा डरना चाहिए, यही होता है भय। जो हमारा अगला होता है वो होता है विवत्स रस। विवत्स रस, इसका जो क्या बोलते हैं उसे, स्थायी भाव। इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा बोला जाए तो घृणा। अगर हमारे खेत में, हम गए खेत में, वहां पे हमने देखा कि किसी की पड़िया मर गई या फिर किसी की भैंस मर गई, तो हमें उधर देखा कि उसकी भैंस मर गई और उसे कुत्ते खा रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा। आपको गांव की भाषा में बोला जाए तो बोलते हैं कि हमें बहुत तेज घिन आ रही है, लेकिन वैसे बोला जाए तो हमें बहुत तेज हेट हो रही है, घृणा हो रही है। यही हमारा होता है विवत्स रस। नेक्स्ट लेते हैं अद्भुत रस। नेक्स्ट लेते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद, यानी कि आश्चर्य। अद्भुत, अद्भुत का मतलब होता है आश्चर्य। जो हमारा अगला होता है करुण रस। अगला जो रस है वो है करुण रस। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। शोक क्या होता है, शोक होता है दुख। हमें कोई भी ऐसा दृश्य देखकर दुख हो, जैसे कि हम किसी के घर पे गए और उसके घर में देहांत हो गया, यानी कि उसके घर से कोई गुजर गया, तो हमें जो दुख होता है, हमें खुद आंखों से आंसू आने लगते हैं, ये वही है शोक, यानी कि करुण रस। जो अगला होता है वो होता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है वात्सल्य, बोलो तो मातृत्व प्रेम। एक माँ का अपने बच्चे
प्रति प्रेम, एक माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम। जैसे कि हम पढ़ने गए, मम्मी ने फोन किया, बेटा कुछ खाया कि नहीं, हमने कहा कि मम्मी खा तो लिया है लेकिन पेट नहीं भरा, तो माँ को कैसा लगेगा, मानी बेटा बेचारा भूखा है, सुबह से भूखा, आज मैं कचौड़ी बनाऊंगी उसके लिए। ये हमारा क्या है, मातृत्व प्रेम। जो हम नेक्स्ट लेते हैं वो है हमारा भक्ति रस। भक्ति रस, भक्ति रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है भक्ति। भक्ति क्या होती है, भक्ति होती है, भक्ति क्या होती है, भक्ति होती है एक भक्त की अपने ईश्वर के प्रति भक्ति। जो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बेचारे भक्ति करते करते ही मर जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं मरते मरते भी राम नाम बोलते हैं। ये हमारी एक यानी कि भक्त की ईश्वर के प्रति होती है भक्ति। जैसे कि हम सबसे पहले लेते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस होता क्या है, श्रृंगार रस की जो संख्या होती है, श्रृंगार रस हमारे दो प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है संयोग और दूसरा होता है वियोग। श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है संयोग यानी कि मिलना, दूसरा होता है वियोग। अभी हमने बताया था कि मतलब कोई भी दुख होता है तो वहां पे होगा करुण रस, लेकिन वियोग और करुण रस इनमें बहुत अंतर होता है। लेकिन कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि आखिर इनमें अंतर होता है तो क्या होता है, यही आज हम आपको पढ़ाएंगे। वैसे आपने देखा होगा रस तो सब पढ़ाते होंगे, लेकिन आज जो रस पढ़ाया जा रहा है उसमें कुछ आनंद ही अलग होगा। ध्यान से देखना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, जिससे कि हमें भी पता चले आखिर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं या फिर हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट यानी कि परिणाम, हिंदी में बोलो तो परिणाम, हम पढ़ा रहे हैं हिंदी तो बोलेंगे परिणाम क्या निकल रहा है। तो हम देखते हैं कि संयोग रस। संयोग रस क्या होता है, संयोग रस होता है एक नायक नायिका, उन दोनों का मिलन, नायक और नायिका का मिलन। कोई भी ले लो, माँ और बेटे का मिलन, जो भी हो। संयोग रस क्या होता है, यानी कि मिलना। और वियोग का होता है बिछुड़ना, एक भाई का बहन से बिछुड़ जाना, एक माँ का बेटे से बिछुड़ जाना, पिता का बेटे से बिछुड़ जाना, पति का पत्नी से बिछुड़ जाना, एक भाई का और बहन से बिछुड़ जाना। ये सब हमारे किसके उदाहरण हैं, वियोग के। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। जब राम जी सीता जी से बिछुड़ जाते हैं, फिलहाल तो रामायण देख रहे होंगे, कुछ लोग तो रामायण में ही लगे होंगे, मुझे पता है 9 बजे से रामायण आती है। तो राम जी जब सीता से बिछुड़ जाते हैं तो राम जी क्या कहते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। यानी कि वो भटक रहे हैं और भटक भटक के कह रहे हैं कि किसी ने मेरी सीता को देखा है, अरे भैया कोई तो बता दो, आपने तो सीता को देखा है तो राम जी को बताना ना भूलें, जरूर बता दीजिएगा कि जब 14 वर्ष वनवास में गए थे तो आपके साथ गए थे, लेकिन फिलहाल अब वो किसके पास है, वाल्मीकि जी के पास कुटिया में रह रहे हैं। बता देना कि सीता कहाँ पर है, राम जी को बता जरूर देना, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि वियोग रस होता क्या है श्रृंगार रस से। तो हम यहाँ पे हमने जो लिखा है श्रृंगार रस होता क्या है, श्रृंगार रस होता है कि यह रसों का राजा माना जाता है। जो श्रृंगार रस है वह रसों का राजा माना जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, रसराज। श्रृंगार रस को बोलते क्या है, रसराज। इसके कितने वेद होते हैं, अभी जो हमने बताया था कि इसके 2 वेद होते हैं, पहला होता है संयोग और दूसरा वियोग। अब नेक्स्ट लेते हैं वीर रस। वीर रस, अभी कुछ दिनों पहले जब राम और रावण का युद्ध हुआ था तो उसमें जो राम जी के अंदर जो वीरता थी, उत्साह था, जो राम जी के अंदर वीरता थी, उत्साह था, वो सब आपने देखा होगा, बहुत ही ढंग से और अच्छी तरीके से देखा होगा। क्योंकि जो आजकल के जो बच्चे होते हैं उन्हें लड़ाई करने का बहुत शौक होता है।
होता है। उन्हें लड़ने में, लड़ाई देखने में, मूवियों में ये सब कुछ वीरता देखने का बहुत शौक होता है। तो हमारा जो वीर रस है उसकी जो परिभाषा अगर हम लिखेंगे, जैसे कि हमने अपने वर्डों में अभी अपने वर्डों में बोला था कि वीर रस होता क्या है। वीर रस होता है किसी भी चीज को देखकर या सुनकर, किसी भी चीज को देखकर या सुनकर हमारे अंदर, हमारे हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है कि हम आज उसको काट देंगे, आज हम उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे, आज हम उसके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। तुम लोगों को भी पता होगा, मैं तो ऐसा सोचती नहीं हूँ। तो आगे आप लोगों को पता चल गया। तो हमारी जो इसमें है डेफिनेशन लिखी है कि जो सहृदय के हृदय में, सहृदय के हृदय में किसी दृश्य को देखकर या सुनकर जो उत्साह उत्पन्न होता है वही होता है वीर रस। वीर रस का हम एग्जाम्पल लेते हैं। वीर रस का जो उदाहरण है वो है चमक उठी तलवार, चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आप लोग देखते होंगे 7 बजे से 8 बजे तक एक सीरियल आता है झांसी वाली रानी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ध्यान रखना, झांसी वाली रानी थी जिसने खूब लड़ाई की थी, तभी तो उसे वीर रस में बड़े ही वीरता के साथ लिया गया है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हम एक और उदाहरण लेते हैं। एक और उदाहरण है, मैं सत्य कहता हूं, मैं सत्य कहता हूं सखी, मैं सत्य कहता हूं सखी, सुकुमार मत जानो मुझे, मैं सत्य कहता हूं सखी, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में तत्पर सदा मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में तत्पर सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या गर्व में करती नहीं, है और की तो बात क्या गर्व में करता नहीं, मामा तथा निज तात से समझो कभी डरता नहीं। उसने बोल दिया कि मैं अपने भाई से भी नहीं डरता हूँ, तो मामा की तो चलती क्या है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा वीर रस। बड़े ही वीरता पूर्वक बताया है मैंने, जितनी मेरे अंदर वीरता है उसी तरीके से बताया है। अभी तक कोई भी कमेंट नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताइए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम आप लोगों को इतना अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जो अगला जो है वो है हास्य रस। हमने बताया था हास्य रस होता क्या है। हास्य रस होता है, हमने किसी बच्चे को देखा, हमने किसी बच्चे को देखा वो चूल्हे पे बैठा है, मम्मी से कह रहा है मम्मी चिमटा ले लो, तो मम्मी को कितना खुशी होगी कि मेरा बेटा मुझे चिमटा दे रहा है। ये मत समझना कि वो वैसे चिमटा दे रहा है, ऐसे नहीं है कि वो मार रहा है, ये कोई हंसी नहीं है। ये तो बहुत दुख की बात है कि एक बेटा अपनी माँ को मार रहा है, लेकिन इसमें हंसी की बात तो ये है कि वो कह रहा है मम्मी इस रोटी को चूल्हे से निकाल लो, ये चिमटा ले लो। और दूसरा, जैसे कि हमने कोई भी दृश्य देखा, हमने कोई भी दृश्य देखा, जैसे कि हमें उस दृश्य को देखकर खुशी हुई, हंसी आई। जैसे हम देखते हैं कोई भी कॉमेडी, जैसे कि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देखते हैं, वो तो हमेशा हंसाता रहता है, तो उसे देखकर हमें जो हंसी आती है, या फिर हमारे अंदर खुद अंदर से ऐसा महसूस होता है कि हमें हंसी आ रही है, अब इसे रोकना नहीं चाहिए, रोको मत उसे, हंस। अगर हंसी आ रही है तो हंस दो, अगर अब आपको रोना आ रहा हो तो रो लेना, हंसी आ रही हो तो हंस लेना, फिलहाल तो हंसी। हास्य रस, तो हास्य रस होता क्या है, अगर हम व्याकरण की भाषा में देखें तो हास्य रस क्या होता है, जब किसी की विचित्र वेशभूषा, विचित्र वेशभूषा कैसी होती है, उसने ऐसी वेशभूषा बना ली, उसने पहन लिया, क्या पहन लिया, एक फटा था तो पजामा और सर पे फटी सी पगड़ी, और एक बनियान पहन ली एकदम बढ़िया नई सी, तो लोगों को हंसी आएगी, बनियान तो नहीं है और पजामा और साफी है वो फटी हुई है। ये होती है हमारी विचित्र वेशभूषा। और एक ऐसी वाणी, जैसे कि हमेशा कपिल हंसाता रहता है और एक ऐसी वाणी बोलता रहता है और हंसाता रहता है, एक विचित्र वाणी जिसे सुनकर जो मन में हास्य नामक
स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, हम उसी को हास्य रस कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? हास्य रस। जैसे कि हम उसके लिए उदाहरण लेते हैं कि बंदर बोला बंदरिया से, बंदर बोला बंदरिया से चलो नहाए गंगा। बंदर क्या कह रहा है बंदरिया से? बंदर बोला बंदरिया से चलो नहाए गंगा, और बच्चा बच्ची घर पर छोड़ो, बच्चा बच्ची घर पर छोड़ो, होने दो हुड़दंगा। क्या बोल रहा है बंदरिया से? आपने ध्यान से सुना। बंदर बोला बंदरिया से, बंदर बोला बंदरिया से चलो नहाए गंगा, और बच्चा बच्ची घर पर छोड़ो, होने दो हुड़दंगा। यानी कि इन्हें तो यहीं पे छोड़ दो, और जितना उदम मचा रहे हैं, शोर कर रहे हैं, होने दो। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। बंदर और बंदरिया कहाँ जा रहे हैं? गंगा नहाने। अब भैया गंगा नहाने जा रहे हैं तो आपको हंसी भी आ रही होगी। बंदर और बंदरिया कहाँ से ख्याल आता है, भगवान जाने। जैसे कि हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, जब धूमधाम से जाती है, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता है धक्का दे दूं। किसमें धक्का दे रहे हैं? ध्यान से सुनना। मन करता है धक्का दे दूं, किसमें? दूल्हे में। मन करता है धक्का दे दूं दूल्हे को, और जा बैठूं घोड़े पर। मन करता है कि धक्का दे दूं दूल्हे में और जा बैठूं घोड़े पर। सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है। क्या बात है, उसने तो सपने में ही अपनी शादी कर ली। इतनी मत ख्याल करना, अपनी जॉब लगा लो, क्योंकि हर टेस्ट में ऐसा मत बोलना कि मैं बोल दूं कि एसएससी सीजीएल में हिंदी आती है, उसमें तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, सीजीएल में तो आने ही है, लेकिन यूपी पुलिस में और एसएससी जीडी में, लेखपाल में, यूपीएसआई में, सब में हिंदी आती है भाई। हिंदी की इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे भाई, मैं लिख रही हूँ। तो हम जो नेक्स्ट लेते हैं वो है हमारा भयानक रस। भयानक रस, उसने पहले बोल दिया भयानक। कोई भी ऐसी कोई चीज, इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है भय। ऐसी कोई चीज जिसे देखकर हमें डर लगे, यानी कि भय, अंदर से हमारा भय उत्पन्न हो जाए। अब आप बताइए, मैंने बताया था कि हमारे पापा जी हैं, उन्हें बहुत डर, मतलब हमें अपने पापा जी से बहुत डर लगता है। अगर हम कोई भी गलत काम करें तो पापा जी से डरना ही चाहिए, क्योंकि जो अंदर एक वर्ड होता है भय, वो अवश्य होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर वो है तो आप अपनी सक्सेस पर हो। अगर आपके अंदर भय खत्म हो गया तो आप ये ना भूलें कि भय होता क्या है। ध्यान रखना, जो हमारा भय वर्ड है वो हमारी सक्सेस है। अगर भय होगा तो हमें सक्सेस मिल जाएगी, और भय नहीं होगा तो आप कहीं भी किसी भी स्थान पर कुछ भी करते दिख सकते हो। तो भय अंदर होना चाहिए। किसी भयानक वस्तु को देखकर जो भयंकर ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है, या फिर भयंकर ध्वनि को सुनकर हमें भय का प्रतीत होता है, हमें जो भय प्रतीत होता है वही हमारा कौन सा रस है? भयानक रस। हमने अपनी भाषा में एग्जाम्पल्स को बहुत दिए हैं भयानक रस के। हमें अपनी भाषा में तो दिए हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स, तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हो जाएं जो आते हैं हमारे एग्जामों में। तो एक और अजगर है, एक और अजगर है लखी, एक और अजगर है लखी, और एक और मगराय। एक और अजगर है लखी और एक और मगराय, बिकल बिटोही बीच में, बिकल बिटोही बीच में, पर्यो मूर्छा खाए। मूर्छा मतलब क्या होता है? मूर्छित होना। जिस समय आपने रामायण में देखा होगा, जिस समय जो राम है, भगवान श्री राम है, उनके छोटे भाई लक्ष्मण को जब शक्ति लगी थी, वो मूर्छित हुए थे कि नहीं हुए थे? जरूर हुए थे वो मूर्छित। ये हमने भी देखा था, वो जब मूर्छित हुए थे तो उन्हें शक्ति लगी थी। तो उसका यानी कि उसका भी जो हमने बोला था कि पर्यो मूर्छा खाए, तो मूर्छा यानी कि मूर्छित होना। तो हमारा अगला है, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है विवत्स रस। विवत्स रस यानी कि हमने अभी इसका जो बताया था, स्थायी भाव होता है घृणा, यानी कि जुगुप्सा। मैंने बताया था कि हम खेत में गए थे,
वो तो एग्जाम्पल हम बता चुके हैं। अब हम दूसरा लेते हैं। जैसे कि हमने कोई ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर हमें खुद घिन आने लग गई, या फिर कोई भी ऐसा इंसान ही देख लो, आजकल तो सड़कों पे बहुत लेटे रहते हैं, हम जब आगरा जाते थे तो हमें भी मिलते थे, तो उसे देखकर उस पर ना मक्खी पड़ रही है, वो इंसान है उस पर मक्खी पड़ रही है, कपड़े फटे हुए हैं, ऊपर से गंदे भी हो रहे हैं, तो हमें उसे देखकर ऐसा तो लगेगा कि नहीं ये कितना सुंदर लग रहा है, तो वो सुंदर वर्ड तो निकल ही जाएगा। जब विभत्स रस की जो हमारे अंदर उत्पन्न होगी, जो उत्पन्न होगा, जो घृणा उत्पन्न हो जाएगी, तो सुंदर नाम का जो वर्ड है वो निकल जाएगा। फिर उस टाइम पे बस एक ही वर्ड रहेगा, घृणा। हमें इससे इतनी घिन आ रही है, इतनी घिन आ रही है कि बता नहीं सकते। एक सेकंड, मैं पानी पी रही हूँ। भाई मैं एग्जाम्पल लिखने जा रही हूँ विभत्स रस का। आप भी पानी पी लीजिए, बैठे बैठे थक गए होंगे, भूख लग रही हो तो खाना खा लीजिए, क्योंकि अभी जो हम पढ़ाने वाले हैं उसके बाद खाना नहीं खाओगे। जो हमारा एग्जाम्पल है वो है सिर पर बैठो काग, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, यानी कि जब सिर पर जो काग बैठ जाता है तो वो पता है क्या करता है, आंखों को निकाल लेता है। सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, गिद्ध जांग खोद खोद मांस उपारत। जो गिद्ध है वो जांग को खोद खोद कर क्या निकालता है, मांस। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा आखिर होता क्या है विभत्स रस। यानी कि हमें जब घृणा आने लगती है तो हमें खुद पता चल जाना चाहिए कि अब होने क्या वाला है, विभत्स रस हमारे अंदर उत्पन्न होने वाला है। हम नेक्स्ट लेते हैं करुण रस। जैसा कि हमने बताया था, करुण रस और वियोग रस, इन दोनों में जो होता है बहुत अंतर होता है। वियोग रस होता है यानी कि बिछुड़ना, और करुण रस होता है बिल्कुल यानी कि अलग हो जाना। करुण होता है एक तरीके से रोना। हमने कोई ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर हमें रोना आ गया, वही होता है करुण रस। इसके लिए हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है, सॉरी इससे पहले हम देखते हैं जो व्याकरण में जो परिभाषा होती है वो होती है, जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रियजन या फिर प्रिय स्थान, जहां जिस स्थान को हम सबसे ज्यादा प्रिय करते हैं, हम वहां से अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, उसे सूचित करना। वहां से जब अलग हो जाते हैं तो हमें जो अंदर हमारे अंदर जो दुख होता है, हमें वहां से अलग होने का जो दुख होता है वही होता है करुण रस। इसका जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, शोक विकल सब रोवहि रानी, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप शील बल तेज बखानी। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप शील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, और परहि भूमि पर बारहे बारा। करहि विलाप अनेक प्रकारा, यानी कि वो कई तरीकों से ऐसे विलाप करती हैं, रोती हैं, फड़फड़ाती हैं और बार बार भूमि पर गिर जाती हैं। परहि भूमि पर बारहे बारा, वो इस तरीके से रो रही हैं आप तो सोच भी नहीं सकते। कभी तो जमीन पर गिर जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं, कभी अपने बालों को फड़फड़ लेती हैं, ऐसे करके आंसू पहुंच रही हैं, ऐसे ऐसे विलाप कर रही हैं वो। अब दूसरा लेते हैं, इससे जो नेक्स्ट है वो है हमारा रौद्र रस। जो रौद्र रस होता है वो आगे होता क्या है, रौद्र होता है क्रोध। रौद्र होता है क्रोध। हमें जैसे हम कहीं भी गए, हमने कुछ भी ऐसा देखा जिसे देखकर हमें क्रोध आया। इससे पहले हमने बताया था कि हमें हमारे जो पापा जी हैं उन्हें क्रोध आता है। आखिर क्यों आता है? जब कोई भी बच्चा होता है, जब कोई भी बच्चा कोई गलत काम कर देता है तो उसे क्रोध आता है। उनके मम्मी होती हैं, उनके पिताजी होते हैं, बड़े भाई होते हैं, उन्हें क्रोध आता है। जैसे कि हमने व्याकरण के हिसाब से जो होती है डेफिनेशन, वो होती है शत्रु की अपमान, शत्रु का अपमान
जनक चेष्टाएं, शत्रु की अपमानजनक चेष्टाएं। सॉरी, मैं इसे दोबारा बोलती हूँ। ये डेफिनेशन है शत्रु का अपमान। जैसे कि कहीं पे शत्रु का अपमान होता है और गुरु किसी के द्वारा अपमानित किया जाता है, शत्रु का अपमान किया जाता है या फिर अपना गुरु जो कहीं पर भी अपमानित किया जाता है, तो हमारे अगर गुरु का अपमान होगा तो हमें खुद कैसा महसूस होगा, हमें खुद क्रोध आने लग जाएगा कि इसकी हिम्मत कैसे हुई जिसने हमारे गुरु का अपमान किया। तो यही जो होता है, हमें अंदर से क्रोध जो उत्पन्न होता है वही हमारा होता है रौद्र रस। रौद्र रस का एग्जाम्पल है, रौद्र रस का एग्जाम्पल मुझे याद नहीं हुआ है, सॉरी इसके लिए। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करते रहें। ये तो आपका काम ही है, बैठे बैठे कमेंट ही करते रहें। एग्जाम्पल है, उस काल मेरे तन कांपने उनका लगा मानो, उस काल मेरे तन कांपने उनका लगा मानो। कैसे तन कांप रहा है? मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उसका जो ऐसे कांप रहा है जैसे कि हवा चलती है, एक साथ हवा चलती है, तो हवा जैसे हमारी ये बोतल है, हवा चलेगी तो ये नीचे गिर जाएगी, नहीं गिर जाएगी। तो इसी प्रकार इतना जोर पड़ रहा है कि जोर से सोता हुआ सागर है वो भी हमारा जग गया है। यानी कि सोता हुआ सागर जगना क्या होता है? लहरें तुरंत उभरने लगती हैं। आपने देखा होगा जैसे हमने कोई गिट्टी डाली तो उसमें थोड़ी थोड़ी लाइनें सी हो जाती है ना, ऐसे ही सोता हुआ सागर जगह। हाँ, नेक्स्ट लेते हैं अद्भुत रस। अद्भुत इसका जो होता है वो होता है आश्चर्य। ऐसा कोई दृश्य जिसे देखकर हमें आश्चर्य हो जाए, वही होता है अद्भुत रस। किसी भी विचित्र वस्तु को देखकर जो मानव हृदय में, किसी भी विचित्र वस्तु को देखकर मानव हृदय में विशेष प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हो जाता है, विशेष प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हो जाता है, वही हमारा क्या होता है? अद्भुत रस। हम इसका जो एग्जाम्पल लेते हैं वो है, ओ नभ में मडराते बादल, ओ नभ में मडराते बादल बिन बरसे मत जा, ओ नभ में मडराते बादल बिन बरसे मत जा। एक एग्जाम्पल ऐसे भी जैसे वो वो एग्जाम्पल वैसे है नहीं, ये समझाने के लिए जैसे हम बोलते हैं कि जो बरसने वाले बादल कभी गरजते नहीं और गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं। ये भी एक आश्चर्य की बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है, आज ही देख लीजिए, आज बादल गरजे भी थे और बरसे भी थे, खूब बारिश भी हुई थी, बादल सबसे पहले गरजे थे। ये तो बोलते रहते हैं, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, ये बहुत अद्भुत है। तो हम जो नेक्स्ट लेते हैं वो हमारा रस है शांत रस। शांत रस होता क्या है? शांति। कोई भी ऐसी चीज हमने देखी जिसे देखकर हमारे अंदर है जो शांति उत्पन्न हो गई, वही हमारा होता है शांत रस। तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर जो हमारे अंदर जो रस की उत्पत्ति होती है वही हमारा क्या होता है? शांत रस। शांत रस क्या होता है? हम अपने घर से चले गए, अपना घर छोड़ दिया, हमने अपने मम्मी पापा से अलग हो गए, तो अंदर से शांति सी उत्पन्न होती है कि अब हमें शांत रहना है, तो यही क्या होती है? शांति होती है। शांति के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, वैराग्य भी हो जाते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, जहां न दुख हो न सुख हो, जहां न दुख हो न सुख हो, न द्वेष हो न राग। जहां न दुख हो न सुख हो, न द्वेष हो न राग और न कोई इच्छा, यही क्या है? शांत रस है। जहां न तो कोई दुख होगा, न कोई सुख होगा, न हमारी कोई इच्छा होगी कि हमें आज समोसे खाने हैं, क्या हमें क्या करना है, कोई इच्छा नहीं होती है, यही हमारा क्या होता है? शांत रस। हम जो शांत रस का उदाहरण लेते हैं, राम नाम की लूट है,
राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जब प्राण छूट जाते हैं तो हमें कुछ भी नहीं ध्यान रहता है कि हमें क्या करना है, हमारा पीछे क्या रह गया है, कि हमारा आगे होने क्या वाला है। जब प्राण छूट जाते हैं तो हमें कुछ भी नहीं होता है। तो हम जो नेक्स्ट है वो है हमारा वात्सल्य रस। जैसा कि हमने बताया था, जो वात्सल्य रस होता है वो होता है मातृत्व प्रेम। एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, आखिर वो होता है क्या होता है? मातृत्व प्रेम, यानी कि वात्सल्य रस। इसमें बोला गया है कि जहां पर शिशुओं के खेलने से माता पिता के हृदय में जो आनंद की भावना उत्पन्न होती है, माता पिता के हृदय में जो आनंद की भावना उत्पन्न होती है, वही होता है हमारा वात्सल्य रस। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। तीरे क्या होता है? यानी कि तट। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, तो मैं भी उस पर बैठकर बनता कन्हैया धीरे धीरे। एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा है कि यदि यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, तो मैं भी इस पर बैठकर कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, जो एक माँ का एक बच्चे के प्रति प्रेम होता है तो माँ को कैसा महसूस होता है। भाई एक एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लाइनें बोल रही हूँ, उसमें आपको पहचानना है इसमें कौन सा रस है। एक है जिससे बोलने जा रही हूं मैं, जैसे है, चल दियो बाल कुमार सुरति लंका की धर लई, पहुंचो लंका के दरमान, कि त्योरी तान सुरखी आंखन में भर लई, लंकापुरी में घुस्यो कुंवर रावण को पायो, बातें बातन भई बात में क्रोध बढ़ायो, बातन में है गई रार, दो योद्धा लड़े समर में, अंगद ने दीनो मार, मरो कुंवर भयो सैकारो, जाकी फैली है चर्चा लंक में। भाई आपको बताना है इसमें कौन सा रस है। दोबारा से मैं बोल रही हूँ, चल दियो बाल कुमार सुरखी लंका की धर लई, सुरति लंका की धर लई, पहुंचो लंका के दरमान, कित्योरी तान सुरखी आंखन में भर लई, लंकापुरी में घुस्यो कुंवर रावण को पायो, बातन बातन भई बात में क्रोध बढ़ायो, बातन में है गई रार, दो योद्धा लड़े समर में, अंगद ने दीनो मार, मर्यो कुंवर भयो सेकारो, जाकी फैली है चर्चा लंक में। भाई इसमें थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा रस है। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा रस है। हम और भी एग्जांपल्स देंगे जल्दी। ये तब की बात है, चल दियो बाल कुमार सुरति लंका की धर लई, यानी जब बाली वो क्या नाम है उसका, अंगद जब वहां पे जाता है लंका में, तो वहां की बात है, चल दियो बाल कुमार सुरति लंका की धर लई, यानी कि वो अब रुक नहीं रहा है, किसी से रोके से भी नहीं रुक रहा है, वो अब उसने ठान लिया मुझे जाना है तो वो जाना है। चल दियो बाल कुमार सुरति लंका की धर लई, पहुंचो लंका की दरमान, की त्योरी तान सुरखी आंखन में बोल रही, यानी अब वो पहुंच गया है लंका में। पहुंच के उसने ना अपने आंखों में मतलब क्रोध भर रहा है उसकी आंखों में बहुत ज्यादा, लंका में घुसते ही, पहुंचो लंका की दरमान, की त्योरी तान सुरखी आंखन में भर लई, लंकापुरी में घुसो, मतलब लंका में घुसते ही उसे कुमार किसका मिला है? रावण का। लंका में घुसते ही उसे कुमार सबसे आगे कौन खड़ा मिला है? रावण का लड़का यानी कुमार यानी पुत्र। लंका की दरमान की त्योरी तान सुरखी आंखन में भर लई, लंका में घुसो कुंवर रावण को पायो, बातें बातन भई बात में क्रोध बढ़ायो, यानी उन दोनों में बातचीत चल रही है, बात ही बात करते करते अंगद को क्या आ गया है? क्रोध। बातें बातन भई बात में क्रोध बढ़ायो, बातन में है गई रार, यानी बातों में क्या हो गई? रार। रार क्या होता है? रार होता है कि लड़ाई झगड़ा जो भी। बातन में है गई रार, दो योद्धा लड़े समर में, दोनों लड़ने के लिए स्टार्ट हो गए, स्टार्ट क्या लड़ने लग गए हैं, दोनों योद्धा लड़े समर में, अंगद ने तीनों मार, यानी कि रावण के पुत्र को
अंगद ने क्या क्या कर दिया है, मार मार दिया है। तो भाई कुछ वहां पे सैनिक होते हैं रावण के, तो भग के जाते हैं भाई, रावण को इन्फॉर्म करते हैं कि तुम्हारा पुत्र मार दिया है अंगद ने, वो तुम्हारा वापस आया था अंगद, राव मर गया कुमर भयो सैकारो, यानी कि पता चला है कि कुमर मर गया है रावण का, तो पूरा सैकारा सा हो गया है भाई, रावण का बेटा मार दिया। भाई रावण बहुत शक्तिशाली विद्वान भी था, राजा भी था, बहुत अच्छा राजा था वैसे वो। मरोय कुमर भयो सैकारो फैलिए चर्चा लंका में, यानी पूरी चर्चा ना उसकी लंका में पूरी में फैल गई भाई, रावण का पुत्र मार दिया अंगद ने। अंगद ने क्या मार दिया, रावण का पुत्र। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट आइए कोई, कौन सा रस है इसमें? इसमें ना सभी रस पाए गए हैं, वीर रस, क्रोध रस, इसमें सारे रस हैं, इस वाले जो बोला गया है ये, इसमें सभी रस हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू।